कंसेंट अगर बिना उसकी सम्मति के किया जाता है तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। यदि वह उसकी कंसेंट के बिना किया जाएगा तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा, और उसके कंसेंट के साथ किया जाता है तो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आएगा। ये चीजें देखनी है। पहला, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हिज विल, अगर कोई पुरुष उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य करता है तो वो क्या होगा, वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, उस स्त्री की सम्मति के बिना, विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है, हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना अगर ऐसा करता है तो। फिर तीसरा है, उस स्त्री को मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर ऐसी सम्मति को प्राप्त करना। तो उस स्त्री को जो है डराया जाता है, किस लिए, कि उसकी मृत्यु कर दी जाएगी या उसे कोई चोट पहुंचाई जाएगी, ऐसा उसे फियार डाला जाता है, तब उसकी क्या प्राप्त की जाती है, कंसेंट प्राप्त कर दी जाती है, तो उसमें माना जाता है। या वह स्त्री यह जानती है कि वह पुरुष उससे विवाहित है और विवाह करने का उसे विश्वास दिलाया जाता है और विश्वास करती है, जबकि वह विधिपूर्ण विवाहित नहीं है। तब अगर ऐसी स्त्री के साथ वह ऐसा संभोग करता है तब वह क्या माना जाएगा, रेप की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। फिर इसमें बताया गया है कि यदि कोई स्त्री जो कि सम्मति देती है, लेकिन सम्मति देने वाली स्त्री क्या हो, अभी विकृचित हो या मत्तता में हो। कंडीशन क्या है कि उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो या तो ड्रिंकनेस में हो या अनसाउंड माइंड में हो। उस कंडीशन में वो अपनी कंसेंट देती है तो उसकी कंसेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जो ऐसा पुरुष उसके साथ ऐसा कार्य करता है तो वो क्या माना जाएगा, यहाँ रेप की कैटेगरी में आता है। और इसके बाद है नेक्स्ट, अगर कोई स्त्री जो कि 16 वर्ष से कम आयु की है और उसकी सम्मति प्राप्त की जाती है तो भी वह रेप की कैटेगरी में शामिल होगा। मतलब 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री की सम्मति के साथ भी अगर ऐसा कार्य किया जाता है तो भी वो क्या माना जाएगा, रेप की कैटेगरी में आता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें मेरे पास जो है अभी इसमें 6 ही पॉइंट हैं। आपके पास नई पुस्तक होगी उसमें कुछ 11 पॉइंट या 12 पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, जो 2013 में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो हमने इसमें 5 पॉइंट देखे हैं कि पहली चीज, अच्छे पॉइंट देखे हैं। पहली चीज क्या है, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसके साथ ऐसा किया जाता है, ठीक है। दूसरा, उसकी सम्मति के बिना, उसकी कंसेंट नहीं है फिर भी उसके साथ ऐसा किया जाता है, ठीक है। तीसरा, कंसेंट से, लेकिन कंसेंट कैसे ली गई हो, कंसेंट ली गई हो मृत्यु की, या उसे डराया जाता है कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी या तुम्हें चोट पहुंचा दी जाएगी, अगर ऐसा कोई करता है तो भय में डालकर, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। चौथा, यदि वह उसमें कहते हैं ना जो विश्वास होता है, फेथ, और वो विश्वास करने का कारण है कि उस स्त्री वो पुरुष ऐसा विश्वास दिलाया जाता है, पुरुष के द्वारा ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि वह स्त्री उससे विवाहित है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ है, तो भी वह क्या माना जाएगा, रेप की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। पांचवा है, इसमें बताया गया है कि कंसेंट से तो हो रहा है, लेकिन कंसेंट देने वाली स्त्री जो है वो क्या है, अभी मत्तता में है या ड्रिंकनेस में है, मत्तता में, ड्रिंकनेस में, या उसका मस्तिष्क, ठीक है, स्वस्थचित नहीं है। तो उस अवस्था में अगर उससे कोई भी कंसेंट ली जाती है तो उसकी कंसेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ऐसा कार्य रेप की कैटेगरी में शामिल होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि कंसेंट से हो रहा है लेकिन उस स्त्री की एज क्या है, 16 वर्ष से कम। यदि 16 वर्ष से कम एज की स्त्री के साथ ऐसा विद कंसेंट भी किया जाता है तो भी वह कार्य रेप की कैटेगरी में शामिल होता है, ठीक। तो ये चीजें इसमें आती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद दिया है कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं हो। तो कहने का अर्थ है इसमें 16 वर्ष दिया है, लेकिन पत्नी के विषय में एक चीज बताइए कि जो पत्नी है और उसकी पत्नी की एज जो है 15 वर्ष से कम आयु की नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष से पूर्ण हो चुकी हो,
तब उसके साथ ऐसा कोई भी वो कार्य करता है तो वो कार्य रेप की कैटेगरी में